गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय सिया राम। तो ये हो रहा है सुबह का 6:30 का टाइम और 7 ही बज गए थे, 6:30 क्या। तो बस अंशिका के पापा सीधा उठ के पेपर पढ़ने लगते हैं और उनको गर्म पानी दे देते, तो पानी पीते और पेपर पढ़ते जाते हैं। और यहाँ पे कचड़े वाली भाभी आ गई थी, तो मैं बाहर आ गई थी कचड़ा डालने के लिए। तो बस यहाँ पर भाभी आ गई थी कचड़े वाली, तो बस मैंने कहा कचरा डाल दूँ। तो मैं अंदर का भी डस्टबिन ले जाती हूँ, बाहर का भी, क्योंकि 2 डस्टबिन रखते हैं, एक अंदर रखते हैं, एक बाहर रखते हैं। तो बस दोनों जगह का कचरा क्योंकि अलग अलग रख लेती तो सही रहता है, वरना अंदर से बाहर जाओ डालने को या बाहर से अंदर आओ डालने को। इसलिए अंदर का अंदर रखते हैं, बाहर का बाहर रखते हैं। तो देखिए मैंने एक डस्टबिन का डाल दिया। और सुबह तो इतनी जल्दी रहती है, कुछ पूछो ही नहीं। और तभी सुबह ही अधिकतर ज़्यादा काम होते हैं और शाम के टाइम इतने काम नहीं होते हैं। सुबह नहाना धोना, झाड़ू पोछा, बच्चे और फिर सभी सुबह सुबह ही होते हैं। थोड़े काम अगर रात में होते होते तो और भी मज़ा आ जाता, पर ऐसा तो नहीं होता है। तो बस यहाँ पे पतिदेव से मैंने थोड़ा सा बस बातें की और इसके बाद में आ गए थे हम कचरा वगैरह डालने, अपने काम पर लग गए थे। और यहाँ पे कचड़े वाली भाभी कुछ कह रही थी और है कचरा, हमने कहा बस इतना ही है, अब ख़त्म हो गया। तो वो खड़ी थी और लाओ, हमने कहा चलो बीन के, फिर एक पेपर डला था तो मैंने उठा के डाल दिया। हमने कहा लो भाभी तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी मैंने। और बस हम हंसते हुए अंदर को आ गए थे। और फिर हमें झाड़ू लगानी थी, तो झाड़ू ढूंढ रहे थे, मुझे झाड़ू ही नहीं मिल रही थी, कहाँ गई झाड़ू। तो बस झाड़ू ही देख रहे थे, मैं दिख ही नहीं रही। हम चलो अंदर से उठा के लाते हूँ। भाभी कुछ बातें कर रही थी कचड़े वाली, तो उन्हीं से हंसते हुए हम अंदर आ गए थे। और बस अंदर आने के बाद देखिए ये ढेर सारे कप वगैरह रखे हुए हैं, तो इनको उठाएंगे क्योंकि अभी मतलब कोई आए थे, हम नहीं जानते हैं, पापा जी से मिलने वाले थे। तो बस वो चाय चाय नाश्ता, क्या चाय और नमकीन बस अकेला दिया था, तो वो चाय नाश्ता ही बोल सकते हैं, चाय नाश्ता करके चले गए थे। तो मैंने सोचा चलो ये कप वगैरह उठा लो, वरना अथर तो हाथ ही कप उठा के लेके आते हैं ना, तो लेके आ नहीं पाते, वो कप रास्ते में ही चले जाते। तो मैंने कहा ये धो के रख दूँ। तो बस हमने यहाँ पे मैं धोने लगी हूँ बर्तन, बस थोड़े से ही है, नाश्ते वगैरह की है सुबह सुबह की। तो वही धो लेंगे और फुर्सत हो जाएंगे। और ऐसी तो हो जाती है हालत, कुछ कुछ हो ही ना। तो यहाँ पर बना रहे थे थोड़े से गुलगुले, क्योंकि अंशिका को गुलगुले भी खाने थे और सैंडविच भी खाना था। तो हमने कहा चलो भैया बना देते, एक चीज़ नाश्ते में ले जाना स्कूल टिफ़िन में, एक घर पे खा जाना। तो मैं यहाँ पे टिफ़िन में रख देंगे अंशिका को गुलगुले और घर पे सैंडविच दे देंगे। तो देखो मैंने गुड़ डाला और आटा डाला और कुछ नहीं डाला था, बस थोड़ी सी इलायची डाल दी थी। यहाँ पे मम्मी जी का व्रत था, तो मैंने उनको निकाल के फरार के लिए रख दिया था। हमने कहा भैया मम्मी कहेंगी नहीं तो सबका नाश्ता होने लगा, हमें कुछ नहीं है। और देखो यहाँ पे हमारे पतिदेव क्या सो रहे हैं बड़ी मस्ती से। और टाइम देखो इन भाई साहब का, कुछ पूछो ही नहीं। और नाश्ता हो गया, फिर दोबारा से फिर लेट गए खा पी के। मैंने कहा सही है, तो कह रहे खाओ पियो, तुम्हें क्या करना। मैंने कहा सही है भैया, खाओ पियो अपने ऐश करो, अपन को तो काम ही करना। तो यहाँ पर भी हम आ गए थे किचन में। तो बस मैं इनको टिफ़िन लगा रही थी, क्योंकि इनको ऑफिस भी जाना था। थोड़ा सा लेट गए थे, नहा तो लिया नहीं, नहाया था, लेट गए थे लेकिन। तो इनको ऑफिस जाना था, तो हमने टिफ़िन लगा दूँ। और लगाने के बाद टिफ़िन, और फिर मैं इधर ही के इधर मैंने टिफ़िन में आज क्या रखा था, आलू की सब्ज़ी और रोटी नमकीन, बस और कुछ नहीं रखा था। क्योंकि आज जल्दी जल्दी में खाना भी नहीं बना पाती ना अच्छे से, सुबह सुबह तो नहीं हो पाता, क्योंकि सभी काम सुबह ही होते हैं। और अंशिका भी होना है, पापा को भी जाना है, अथर भी सुबह ही परेशान करते हैं। तो अथर को भी देखो, अथर को तो खैर ज़्यादा नहीं देखती हूँ, वो खेलता रहता है, इतना परेशान नहीं करता है। पर अभी उसकी आँख में दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सा परेशान है बच्चा। उसकी आँख में पता नहीं एक फुंसी सी हो गई, गुहेरी बोलते क्या बोलते, वो हो गई है। तो अभी तो वो बहुत परेशान है, फिर भी इतना परेशान नहीं कर रहा, पर परेशान है। अपन को तो पता चलता है कि बच्चा परेशान है। देखो यहाँ पर बस टीवी में गाना लगा लेगा और बस डांस करेगा, और डांस कुछ नहीं आता जाता, बस ऐसे ही मटकता रहेगा। और अपन जैसे वीडियो बनाओ तो उसे लगता है बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बैठी बैठी इसका वीडियो ही बना रही थी, बस ऐसे ही डांस कर रहा था, मम्मा मेरा वीडियो बनाओ। फिर मैंने बोली थी बेटा ठीक है बना रही हूँ, इसी तरीके से। और यहाँ पर मम्मी जी पापा जी को जाना था बाहर, मतलब कहीं जा रहे हैं, तीरथ करने के लिए बोल सकते हैं। तो बस मम्मी को पूरी सब्जी बना के रख दूँगी। और बातें करती जा रही थी मम्मी से। और बस यहाँ पे मैंने सब्जी बना दी थी और बस पूड़ी बना रही थी, देख लीजिए।
तो बस तेल डाल देंगे। मम्मी कह रही थोड़ी सी मैं बेल ली थी, मम्मी कह रही बता हम बेलन दे रहे थे। मैंने कहा चलो भैया और अच्छा है, जल्दी जल्दी निकल आएंगी। तो मम्मी आ गई थी बेलवाने के लिए। तो बस मम्मी को पूड़ी बना के रख देंगे और सब्जी जितना हो सकता है उतना रख देंगे, क्योंकि पापा वैसे बाहर कम खाना चाहिए पापा को तेल चिकन, पर क्या करें अब जा रहे हैं। तो पापा कह रहे हम तो पूड़ी ही खा लेंगे। मैंने सोचा था कि रोटियां रख दूँ, पूड़ी खा लेंगे। चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे पूरा कमरा फैला देती हैं बच्चे, पूरे कमरे को तहस महस कर देता मेरा बच्चा तो बस यहाँ पे कमरा समेटने के बाद हम आ गए थे फिर से किचन में। तो यहाँ पे निकाल रहे थे मक्खन, एक बार का निकाल लिया था गाय का, अब भैंस वाला निकाल रहे थे। तो गाय के दूध अलग, गाय का दूध का घी अलग रखती हूँ, भैंस के दूध का घी अलग रखती हूँ, तो दोनों का ही अलग अलग रखते हैं। हम सोचे कोई कहेगा, अंशी कह रही थी मम्मा ये अलग क्यों रखती हो, तो हमने कहा एक ताकत वाला है एक बगैर ताकत वाला। इसके बाद हम आ गए थे रेलवे हॉस्पिटल। तो देखो ये रेलवे हॉस्पिटल है झांसी का, बहुत अच्छा। तो बस झांसी का रेलवे स्टेशन है, और रेलवे स्टेशन सॉरी हॉस्पिटल है, रेलवे स्टेशन। मम्मी आ गई थी तो मम्मी की बात सुनने लगे थे, हम भूल गए। यहाँ पे बस मलाई दूसरी वाली निकाल दूँगी मैं, क्योंकि बहुत सारी मलाई हो जाती है इकट्ठी हो के, तो बस अलग अलग निकालनी पड़ती है। तो बस निकालते जाते हैं, बर्तन करते जाते हैं, इतने सारे बर्तन हो जाते हैं कुछ पूछो नहीं। तो अंशिका के पापा भी गुस्सा होते कितने बर्तन कर लेती हो, बार बार से बर्तन साफ़ करना फिर लगाना। कि हमने कहा इकट्ठी हो जाती है, वो अलग अलग रखते हैं, गाय की अलग भैंस की अलग, फिर वो जामन लगा के अलग रख देती हैं कि मतलब कड़ी वगैरह बनाने के लिए। तो ये जामन वाली ही है जिसमें मैंने कड़ी बनाऊंगी। और जो पहले की मलाई थी उसका मैंने पनीर बना लिया था, तो उसका भी देखो क्या बनाती हूँ। और हर बार वीडियो शेयर ही नहीं कर पाती हैं, कुछ ना कुछ बनाती हैं पर नहीं शेयर कर पाती हैं। तो बस यहाँ पे देखो मैं किचन की टाइल्स साफ़ कर रही थी, क्योंकि बर्तन साफ़ कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो ये भी साफ़ कर दूँ, गंदी गंदी दिख रही थी थोड़ी थोड़ी इस वजह से। तो मैं जस्ट टाइल्स साफ़ करने लगी हूँ। और बस टाइल्स साफ़ करने के बाद बर्तन वगैरह रखे हैं तो वो भी करना है, किचन भी करनी है, इसके बाद मंदिर भी जाना, बहुत काम रहते हैं भैया। और देखो कोई ऊपर से उतरता हुआ चला आ रहा था, तो दिख रहा होगा आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा ही नहीं दिखा, थोड़ा सा दिखता है खिड़की में से। तो बस यहाँ पे हम अपनी मेहनत लगे थे करने को, और पति देव और बच्चे दोनों जन खेल रहे थे अंदर कमरे में, और बस हम अपनी कर रहे थे किचन साफ़। किचन क्या टाइल्स ही साफ़ करे थे थोड़े से, और बाकी मुझे करने हैं, तो सोच रही हूँ आज ही कर लूँ। तो देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं टाइल्स को धुल लूँगी। और अंश क्या आई थी यहाँ पे कुछ पूछने की, मम्मा अपन कहाँ घूमने चल रहे। तो मैं कल कहीं जाने वाली थी, पर अथर की आइस दर्द कर रही थी तो फिर नहीं गई मैंने कहा चलो अभी नहीं जा रहा, अथर की आँखें दर्द कर रही हैं तो इस वजह से। तो अंश क्या गुस्सा आ रही थी, ठीक है मत जाओ। हमने कहा चलो मंदिर ले चलेंगे, तो फिर मंदिर के लिए उसने हाँ कह दी, ठीक है मम्मा चलो मंदिर चलते हैं। तो फिर मंदिर जाएंगे अंशिका के साथ और मैं। तो बस यहाँ पे किचन भी मेरी साफ़ हो गई थी, तो टाइल्स भी लगभग साफ़ ही हो गए थे। और जो कड़े वगैरह थे गैस के, अब मैं इन पर आ गई थी, तो मैंने कहा चलो इनको भी साफ़ कर लेते हैं। तो कढ़ाई सॉरी जो बर्तनों का स्टैंड होता है वो रख लिया मैंने, और बस बहुत सारे बर्तन भी इकट्ठे करके रख लिए थे साफ़ करने के लिए। गैस वगैरह तो मैंने पोंछ ही दिया था, हमने कहा चलो इसको भी पोंछ दे। दिन भर काम करती रहो तो काम कभी नहीं कहता कि मुझे बहुत कर लिया अब थक गए हो तुम आराम करो, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस काम तो करते चलो खैर करते रहना भी चाहिए, पर स्वास्थ्य अच्छा हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। और जब इंसान का स्वास्थ्य संग में ना दे ना तो कुछ नहीं कर सकता इंसान। और मुझे तो काम करने की वैसे भी बहुत आदत है, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ काम, क्योंकि मम्मी जी भी करा लेती हैं और हम भी करते हैं, मिलजुल कर लेते हैं, जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं। तो बस हम यहाँ पर फिर से बर्तन साफ़ कर लेंगे ढेर सारे, और बस फुर्सत हो जाएंगे बर्तनों से। बर्तनों का तो बहुत होता है रट्टा सच में। तो देखो मैं बर्तन दिखा रही थी आप लोगों को, मैंने कितने सारे बर्तन साफ़ किए थे, पर देख लीजिए यहाँ पर मैंने किचन साफ़ कर दी है। और किचन साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी कमरे में। तो देखो अथर बाबू यहाँ पे घोड़े पे लकड़ी की काठी वाला गाना चल रहा था, और अथर लेटे हुए थे, देखो घोड़े पे बैठे हुए थे। और इसके बाद हम लोग आ गए थे मंदिर में दिया लगाने के लिए। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट ज़रूर करना, ध्यान से करना। मंदिर बहुत अच्छा सजा हुआ था। तो आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएँ। राधे राधे, जय सिया राम।
तो बस आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए।